अच्छा, ये मेरी फ्राइडे वाले दिन की ट्रेड है जिसमें मैंने 1:3 आर बुक किया था, और ये बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में थी ट्रेड। अब लोगों को उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। अब एक टिकटॉकर ने आके बोल दिया कि मेरी आज कंटिन्यूएशन सिल्वर बुलेट प्ले हुई है। अगर वो हाई स्वीप करके सेल आ जाती तो उसने कहना था जी ये 9 AM वाली कैंडल का हाई स्वीप हुआ है और मेरी ये ट्रेड प्ले हुई है। बट उस दिन 9 AM वाली कैंडल को उसने उड़ाया, और इस तरह से उड़ाया जैसे उड़ाने का हक होता है। उसने बोल दिया आज मेरी ट्रेड कंटिन्यूएशन में चली है। सो छोड़ो, हम किसी को टारगेट नहीं करें। इन सिंपल दैट मैं आप लोगों को अब M1 पे ये, अगर मैं चाहूँ तो ये पूरी की पूरी ट्रेड आप लोगों को M1 पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं आप लोगों को एक बार H1 का व्यू ओवरव्यू कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर H1 पे आ जाऊँ ना, ठीक है, जैसे ही मैं H1 पे आया ना, तो H1 पे मार्केट ने क्या किया हुआ था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म किया था। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म करने से ही पहले ना मार्केट ने ये सेल साइड सारी पर्ज कर ली थी। ठीक है, अब सेल साइड पर्ज करते हुए मार्केट टैब किस में हुई थी, फेयर वैल्यू गैप में। अब ये चीज़ें आप लोग अपने मतलब जर्नल्स में लिखा करें कि मार्केट कर क्या रही है। ठीक है, अब वापस मैं स्विच किया M5 पे। अब M5 पे जैसे ही मैं आया ना, तो M5 पे यहाँ पे मुझे कुछ भी नीट एंड क्लीन नहीं मिला। अगर मैं बोलूँ कि कुछ भी नीट एंड क्लीन था, बट नहीं, यहाँ पे कुछ भी नीट एंड क्लीन नहीं था। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि मार्केट ने सेल साइड पर्ज की हुई है, बाय साइड पर्ज की हुई है। अब यहाँ पे मार्केट की जो डिस्ट्रीब्यूशन आनी है वो बाय साइड आनी है। क्यों आनी है कि मार्केट का बायस बुलिश था। ठीक है, ऊपर एक ब्रेक अवे था H1 का, उसको मार्केट ने टारगेट करना था। इन सिंपल दैट। नाउ मैं स्विच कर गया M1 पे। ठीक है, अब मैंने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना था इन इक्विटी ओपन टाइम विंडो। ठीक है, मैं इक्विटी ओपन को ट्रेड करता हूँ और इक्विटी ओपन का मैंने टाइम अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ है, और मॉडल 1 का टाइम भी मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ है। मैंने इक्विटी ओपन को मॉडल 2 नाम दिया हुआ है, तो मैं जब भी बोलूँ मैंने मॉडल 2 को ट्रेड किया है, तो आप लोगों ने समझ आना है कि आज सर ने इक्विटी ओपन को ट्रेड किया है। नाउ मैंने जस्ट यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी थी। अब यहाँ पे मेरे पास कोई लिक्विडिटी पर्ज नहीं हुई, बट यहाँ पे ये स्विंग लो की SMT बनी हुई थी। ठीक है, ये SMT बनी हुई थी, तो लिक्विडिटी पर्ज होने की नीड नहीं थी। अब मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था। मार्केट H1 के ऑर्डर ब्लॉक में टैब हुई। H1 के ऑर्डर ब्लॉक में टैब होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट परफॉर्म किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट परफॉर्म हुआ, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही मैं यहाँ पे इंटर हुआ, और मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा, डबल PDR स्टॉप लॉस रखा, इस स्विंग लो के नीचे नहीं रखा। अगर मार्केट नीचे आती, तो अगर मार्केट ने इसको SL को उठाना था, तो डबल PDR फेल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस पुट किया, एंड देन मैंने 1:3 टारगेट किया। ऑलमोस्ट मेरा इस कैंडल पे 1:3 बन रहा था। मैंने स्टॉप लॉस में से थोड़ा सा छोटा रखा हुआ था। ठीक है, तो ये मेरी थी ट्रेड, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ वाली वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और रिपोस्ट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।